हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में स्टडी किए हैं वही फॉर्मूले एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। बस थोड़ा वे क्वेश्चन का अलग है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का ऑन द सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का सम एंड द रेट ऑफ 5 पर एनुअन, और 5% पर एनुअन का रेट है इस 60 रुपीज़ पे। तो कितना सम कितना होगा। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन में हमसे कहा गया सम निकालना है हमें। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लेट कर लिया, लेट द सम बी एक पी। पी जो है हम प्रिंसिपल है वो हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। टाइम हमें देगा 2 ईयर्स, पर एनुअन कितना है 5%। तो हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी आर टी अपॉन 100 लगता है। तो पी की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 10 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10 रुपीज़। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन टी अपॉन 100 अपॉन टी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी इसकी, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, इसे सॉल्व करा देंगे। ये कितना आ गया 441 अपॉन 4 को डिवाइड किया तो 110.25 माइनस 100, तो कितना आ गया 10.25। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 10.25 माइनस 10 इक्वल्स टू 2.05 रुपीज़ का आ गया। अब पूछा गया है इफ द डिफरेंस, यदि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 0.05, द प्रिंसिपल इज 100। जब कितना, जब प्रिंसिपल 100 है तो डिफरेंस कितना है 0.25 रुपीज़ है। ठीक है। यदि प्रिंसिपल कितना हो 100 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 60, नहीं, जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 60 आ रहा है तो प्रिंसिपल कितना होगा। तो 100 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 60 कितना आ गया 24,000। ठीक है। अब पूछा सम कितना हो गया, उसमें हम 100 रुपीज़ और जोड़ देंगे ये वाले, तो कितना आ गया 25,000। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एट वाट रेट ऑफ परसेंट, क्या रेट ऑफ परसेंट पर एनुअल होगा जब 8,000 अमाउंट टू 9,261 इन 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। जब प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 8,000 दे रखा हो, और जो अमाउंट है हमें दे रखा हो 9,261। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स तब हमारा रेट ऑफ परसेंट क्या होगा। तो देखो हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8,000, अमाउंट दे रखा है 9,261 टाइम 3 है, हमें रेट ऑफ परसेंट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो देखो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। अमाउंट कितना है 9,261 बराबर प्रिंसिपल 8,000 प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। तो जब ये प्रिंसिपल इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई इसे सॉल्व किया तो 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। अब देखो जब हमने से ये किसका क्यूब होता है 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 कितना हो जाएगा 9261, और 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 8,000। तो हम इसे लिख सकते हैं 21 अपॉन 20 पावर 3, और यहाँ से पावर 3। जब हम बेस को कंपेयर कर रहे हैं तो पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम पावर है, तो कैंसिल आउट हो गई। तो 21 अपॉन 20 100 प्लस आर अपॉन 100, तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका इधर 100 इधर आ गया, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 से ये हमने 5 टाइम्स काट दिया, और 5 का मल्टीप्लाई हमने 21 में गया 105। इधर हमारे पास क्या रह गया 100 प्लस आर 100 प्लस आर 100 प्लस आर। जब हमने आर की वैल्यू निकालें तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आर इसका कितना होगा 105 माइनस 100, तो कितना आ गया रेट ऑफ परसेंट 5%। रेट ऑफ परसेंट आ गया हमारा 5 पर एनुअली। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल में 24,000 जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है 24,000, वो 27,783 में 27,783 कितने दिनों में हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल कंपाउंडेड एनुअली, जब हमें 5% कंपाउंड एनुअली दे रखा हो। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन,
टाइम से पूछा है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, रेट देगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट इज टू पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट की वैल्यू रखी, प्रिंसिपल की वैल्यू रखी, ठीक है। इसे सॉल्व कर लिया, ये हो गया 105 प्लस 100 अपॉन 100, और ये कितना, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो कितने हो गया 9261, और इसे 8000 में, तो 9261 हमने पढ़ा था पहले ही, किसका होता है 21 अपॉन 20 की पावर 3, ठीक है। और इधर हमारे पास हमने 5 से काटा, 21 अपॉन 20 हो गया 21 अपॉन 20 पावर टी। जब हमने कंपेयर किया पावर को, हम कंपेयर कर रहे हैं पावर को, तो बेस सेम है, बेस कट जाएंगे आपस में क्योंकि बेस सेम है, तो टी इसको कितना आ गया 3। कितने साल में इतना हो जाएगा 3 साल में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, एट वाट रेट परसेंट पर एनुअली, क्या रेट परसेंट होना चाहिए पर एनुअली, सम ऑफ 7500 टू गिव्स 927 कंपाउंड इंटरेस्ट एट 2 ईयर्स, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल दे रखा है 7500, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। रेट हमसे नहीं पूछा गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट की वैल्यू रखी हमने पी बैकग्राउंड 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी। अब इधर से पी है, इधर भी पी है, तो हमने क्या किया, पी को कॉमन ले लिया, मतलब दोनों में पी है तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचेगा, और यहाँ पे पी जो है 1 आ गया, क्योंकि पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। हमने वैल्यू पुट कर दी 927 और ये 7500 प्लस आर की हमें वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 1। अब देखो इसे हमने 3 से कैंसिल आउट किया, कितने टाइम्स गया है 3 से 309, और 3 से काटा कितने हो गया 2500। अब ये मतलब माइनस में 1 है, तो इधर लाएंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। जब हमने इसका सॉल्व किया तो कितना आ गया 2809 अपॉन 2500 इसका टू 100 प्लस आर अपॉन 100। हमने क्या किया, रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यूब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से, ये हो गया 53 का स्क्वायर। जब हम 53 मल्टीप्लाई 53 करेंगे तो कितना आएगा 809, ठीक है। और ये 50 का, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया। ये हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 53 100 मल्टीप्लाई 100 बराबर 50 ब्रैकेट में 100 प्लस आर, ये 50 इधर आ गए, 50 से कितने आ गए 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 53 में तो कितना आ गया 105, ये कितना 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, ठीक है। तो आर इसका टू कितना होगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 100 माइनस 106 माइनस 100, तो कितना रेट ऑफ एनुअल कितना आ गया 6%। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चांदनी डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ 2 years at 8% per annum compound interest and received a 6561 रुपीज आफ्टर 2 years। चांदनी ने डिपॉजिट किए थे 2 साल के लिए रुपए 8% पे कुछ रुपए जमा किए थे, ठीक है। तो उसे कितने रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट सहित उसे कितने रुपए मिले 6561, 6561 रुपीज उसे मिले। तो हमें क्या है, फाइंड द अमाउंट शी हैड डिपॉजिट, तो उसे वो बताना है कितना उसने रुपए जमा किए थे, मतलब प्रिंसिपल इसमें बताना है। अमाउंट हमें दे रखा है, रेट ऑफ परसेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो अमाउंट इज टू पी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू रख दी, पी आर की वैल्यू रख दी, इसे सॉल्व किया 108 अपॉन 100 पी, इसे सॉल्व 2 टाइम्स ले तो 2 टाइम्स से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी इज इक्वल टू कितना आ गया 6561 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 108। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इतना 5625। इसे आप सॉल्व कर लेना, इसे 2 से काट दो, कितनी टाइम गया 50 टाइम्स, इसे 2 से काट दिया हमने 54 टाइम्स, इसे 2 से काट दिया 54 टाइम्स, इसे 2 से काट दिया हमने 50 टाइम्स, इसे फिर 2 से काट दो 25, इसे काटा हमने तो ये गया 27, ये भी 27 और ये भी 25, ठीक है। इसी तरह आपको ये सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके अब आप और डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा इतना ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को। थैंक यू स्टूडेंट्स।